प्रश्न संख्या 3, 13.2 प्रश्नावली का ही तीसरा प्रश्न। ये भी सवाल थोड़ा बड़ा है, इसमें गुलाब जामुन से रिलेटेड है। गुलाब जामुन वैसे तो गोल आकार के होते हैं, गोले के, लेकिन इसके अकॉर्डिंग सवाल को पूरा पढ़ेंगे फिर हम चित्र बनाएंगे। गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी होती है, यानी पहले गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, उसका 30% निकालेंगे। ठीक है, 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी? तो पहले गुलाब जामुन का आयतन, उसका 30% निकालते हैं ना, तो 45 से गुणा भी कर लेंगे। भाई एक गुलाब जामुन तो है नहीं, 45 का आयतन निकाल के फिर 30% उसका। अब चित्र बनाते हैं। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, यानी ये मान लो गुलाब जामुन ऐसा है, जैसा गणित में भाषा लिखा वैसा ही बनाना है, आपके मन वाली बात नहीं चलेगी। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, अब इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, ये पता नहीं इतना लंबा गुलाब जामुन कैसे बना। दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ये लंबाई 5 सेंटीमीटर पूरी गुलाब जामुन की बात हो रही है, ये पूरी 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 है, तो त्रिज्या 1.4 सेमी, इधर भी 1.4 और इधर भी 1.4 सेंटीमीटर। अब वही बेलन की ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो 5 में से 1.4 ये वाली और ये 1.4 माइनस कर देंगे, यानी 5 में से 2.8 माइनस करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगी बेलन की एच। इस बेलन की ऊंचाई 22, मतलब 50 में से 28 गए, 22 बचे, पॉइंट बाद में बीच में लगा दें। अब मैं एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोलों का आयतन, या एक गोला भी डायरेक्ट लिख सकते हो, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, तो 2 अर्धगोलों का आयतन। अब बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का आयतन का होता है, दो अर्धगोले मिलके एक गोला बन गया। अब कॉमन ले लेते हैं, पाई तो देखो दोनों में सेम है, आर स्क्वायर दोनों में आ जाएगा। अंदर जो बचा, इसमें बचा है एच, इसमें बचा है 4/3 और केवल आर। अब पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर 1.4 गुणा 1.4। एच हाइट, बेलन की एच की बात हो रही है तो 2.2 लिखेंगे, 4/3 का 4/3, छोटी वाली आर तो वही है, छोटी हो चाहे बड़ी, 1.4। अब हम पॉइंट हटा के 10 लिख देते हैं, इसमें भी पॉइंट हटा के 10 लिख देते हैं, ताकि 7 से 14 कट जाए 2 बार, और तो कोई नहीं कट रहा है। तो जो बचा वो लिख रहा हूँ मैं 22 गुणा 14 को 2 से गुणा करने पर 28 और नीचे बच गए 100। अंदर देखते हैं 2.2 का तो 2.2 है, 3 से कोई भी नहीं कट रहा है तो चलो गुणा कर देते हैं। 14 को 4 से 5.6, 56 होता है, और बटा में 3, लसअप लेना पड़ेगा। वापस लिख देते हैं 22 गुणा 28/100 गुणा 3 का एलसीएम 3, और 3 को 2.2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 6.6 और 5.6 का वापस 5.6। इस तरफ कर देते हैं 22 गुणा 28, या तो 22 को 28 से गुणा कर दो, और इधर इनको 66 और 56 को जोड़ना है, तो 6 और 6 12 के 2 हासिल, 1 और 6 और 6, यही 12.2 आ रहा है, बटा में 3। अब अपने पास दूसरा ऑप्शन नहीं बच रहा है, एक ऑप्शन ये, एक पॉइंट हटा के इसका 0 इधर लगा सकते हैं। अब तो ये तरीका है, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, जो उत्तर आते हैं उसमें 3 का भाग दे दो और 3 0। तो मैं एक काम करता हूँ, 1000 को छोड़ देता हूँ, मैं इन सब को गुणा कर रहा हूँ, तो मैं जो इन सब को गुणा करूँगा तो मेरे उत्तर आएगा 75,152। इनका गुणा करोगे आप, इसको इससे और इसको इससे, तो अपना आएगा 75,152। अब बटा में क्या बचा है, 1000 तो बचा ही है और 3 भी तो बचा है, केवल 3 का भाग दे दो एक बार। अगर मैं 3 का भाग दे रहा हूँ केवल, तो आएगा 2505, 25,050.666, इस टाइप से चलता रहेगा।
और बटा में 1000 बच गए। 1000 में 3 जीरो है तो 0.3 अंक आगे आ जाएगा। तो मैं केवल यह लिख रहा हूँ 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ज़्यादा अंक नहीं ले रहे हैं, केवल पॉइंट के बाद वाले 2 अंक ले रहे हैं। 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, यानी एक गुलाब जामुन का आयतन आया है 25.05। अब आगे हमें तो 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। तो अब मैं इसको लिख रहा हूं कि एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन आया है 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन, 45 गुलाब जामुन का आयतन होगा, 45 का गुणा करेंगे 25.05। इन दोनों का जब आप गुणा करोगे 25 और 25, तो इन दोनों का गुणा तो 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। मैंने गुणा पहले से कर रखे हैं ताकि अपने ज़्यादा समय नहीं लगे। आप गुणा करके चेक कर सकते हो, इसलिए पूरा सरल कर रहे हैं हम इसको। अब ये तो आया है अपने 45 गुलाब जामुनों का आयतन। उसने कहा 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी, तो ये इतनी चाशनी होगी। अब आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। जो भी आयतन आया उसका 30% चाशनी में, ये तो पूरा गुलाब जामुन का आयतन आ गया। तो अब मैं ले रहा हूँ 30% चाशनी, तो 1127.25 गुणा 30/100। 30% का मतलब 30/100। तो अब हम आगे इसको जब सरल करेंगे, पॉइंट हटा के लिख देते हैं 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देते हैं। अब हमें केवल यही करना है, 3 का गुणा इन सब से करना है। 3 को 5 से गुणा करने पर 15 का 5, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, और बटा में बचे हुए हैं 1000। तो 3 संख्या के पहले पॉइंट लग जाएगा 38.175 सेंटीमीटर क्यूब। 338, एक और बच गया है, 3 को 1 से और गुणा करना है, 338 है, मैंने यहीं तक भाग दिया था। 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। ये 338 के लगभग भी है, तो लगभग 338 भी लिख सकते हो, लगभग 338 सेंटीमीटर क्यूब।